चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एरिथ्रोपॉयसिस के बारे में। इससे पिछला लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि किस तरह आरबीसी का फॉर्मेशन होता है हमारे बोन मैरो में। ठीक है, यानी हम लोगों ने सीखा कि आरबीसी जो फॉर्मेशन होता है यानी उसके ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन को एरिथ्रोपॉयसिस कहते हैं। साथ ही साथ अगर होल ब्लड की बात करें यानी ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ होल ब्लड सेल्स इज कॉल्ड हीमोपोइसिस। ठीक है, यानी जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारे के सारे जो है हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए हम लोग इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अगर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है, और साथ ही साथ डब्ल्यूबीसी जो होता है वो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोगों को बचाता है। और अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स जो होता है एक तरीके से जब कभी भी हमारी जो ब्लड कैपिलरीज हैं जब वो रप्चर कर जाती हैं तो एक तरीके से ये सीलिंग का काम करता है। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो जो आरबीसी का जो हाउस है वो बोन मैरो होता है। ठीक है ना, हमने इससे पिछला लेक्चर में सीखा था कि जो हमारा बोन मैरो है उसमें स्टेम सेल पाया जाता है, और ये स्टेम सेल कैपेबल होता है एक तरीके से ब्लड सेल्स को बनाने के लिए। अगर हम स्टेम सेल की बात करें तो इसको हम प्लूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल भी बोलते हैं, और इसको हम अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल भी बोलते हैं। इसको हम अनकमिटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी ये स्पेशलाइज नहीं हुआ है, एक पार्टिकुलर ब्लड सेल्स को नहीं बना सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अनकमिटेड हीमोपोइटिक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बोलते हैं। जब ये स्पेशलाइज हो जाता है ना, जब ये कन्वर्ट होकर स्पेशलाइज हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं कमिटेड हीमोपोइटिक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। और ये कमिटेड हीमोपोइटिक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल दो पार्ट में डिवाइड होता है, माइलॉइड स्टेम सेल एंड लिम्फॉइड स्टेम सेल। लिम्फॉइड स्टेम सेल जो होता है ये क्या बनाता है, लिम्फोसाइट यानी टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, और माइलॉइड स्टेम सेल बनाता है जितने भी कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट सेल हैं लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब का फॉर्मेशन करता है। तो माइलॉइड स्टेम सेल कन्वर्ट इनटू कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट सेल। अगर हम बात करें कि किस तरह हमारे बोन मैरो में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, मैच्योरेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में एक करके सीखेंगे। साथ ही साथ इससे पहले एरिथ्रोपॉयसिस को पढ़ने से पहले ये जान ले कि किस तरह कहाँ से जो है किस किस बोन से आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। अगर हम एडल्ट की बात करें यानी इन्फेंट से लेकर एडल्ट की बात करें तो हमारे लॉन्ग बोन में, ठीक है, लाइक ह्यूमरस एंड फीमर बोन में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, साथ ही साथ फ्लैट बोन में भी इस आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन हम 20 साल से ऊपर जैसे जाते हैं तो ये केवल पूरे बोन में ना होकर केवल बोन के एंड से ही आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। मान लीजिए बोन है तो इसके एंड से ही केवल आरबीसी का प्रोडक्शन होगा, और मेम्ब्रेनस बोन लाइक स्केपुला, स्टेर्नम एंड रिब से आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन 1 से 20 साल की बात करें तो पूरे बोन से ही आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। ठीक, साथ ही साथ अगर हम बात करें इंट्रायूट्राइन लाइफ, जब बच्चा है ना माँ के पेट के अंदर होता है, यानी अगर हम पूरे 9 मंथ की बात करें तो फर्स्ट थर्ड मंथ में ये मेसेंकाइम ऑफ यॉर्क सेक से आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, मेसेंकाइम ऑफ यॉर्क से। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इस स्टेज को मेसोब्लास्टिक स्टेज बोलते हैं, मेसोब्लास्टिक स्टेज। अगर हम सेकंड थर्ड मंथ की बात करें तो ये हमारे जो बच्चा है उसके लीवर से आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हेपेटिक स्टेज। अगर लास्ट थर्ड मंथ की बात करें तो बोन मैरो से होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं माइलॉइड स्टेज। तो बच्चे में 3 तरह का स्टेज पाया जाता है ना, मेसोब्लास्टिक स्टेज, हेपेटिक स्टेज एंड माइलॉइड स्टेज। ठीक है, ओके। अगर स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपॉयसिस की बात करें तो इसमें टोटल 6 स्टेज हम लोग पढ़ेंगे। पहला स्टेज है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट,
प्रोइरेथ्रोब्लास्ट एंड अर्ली इरेथ्रोब्लास्ट, देन इंटरमीडिएट इरेथ्रोब्लास्ट, उसके बाद लेट नॉर्मोब्लास्ट। ओके, प्रोइरेथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट एंड लेट नॉर्मोब्लास्ट। उसके बाद रेटिकुलोसाइट सेल, उसके बाद एक मैच्योर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो 6 स्टेजेस में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि जो प्रोइरेथ्रोब्लास्ट है वो कहां से आता है। तो ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट से आता है। ये कहां से आता है, मोलॉइड स्टेम सेल से आता है। ये कहां से आता है, कमिटेड हीमोपोइटिक प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल से आता है। और ये कहां से आता है, स्टेम सेल कहां होता है, हमारे बोन मैरो में होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। जो प्रोइरेथ्रोब्लास्ट है ये बिगर साइज का होता है। जब आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा होता है तो उस समय जो पहला सेल बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोइरेथ्रोब्लास्ट। इसका साइज 20 माइक्रोन होता है और ये 20 माइक्रोन घटकर 7 माइक्रोन हो जाता है जब मैच्योर आरबीसी की हम बात करते हैं। तो किस तरह इसका साइज घटता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जब ये प्रोइरेथ्रोब्लास्ट स्टेज में होता है तो उसके साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो फोल्डेड फॉर्म में होता है, अनफोल्डेड फॉर्म में होता है, ठीक है, उलझा हुआ होता है। इसके अंदर जो क्रोमेटिन होता है वो है ना उलझा हुआ होता है, और साथ ही साथ इसके अंदर न्यूक्लियोलाई भी पाया जाता है, ठीक है। इस वजह से इसका साइज बिगर होता है। और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो बेसिक स्टेन लेता है, यानी हम इसको बेस में अगर स्टेन करें तो कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। इसलिए हम प्रोइरेथ्रोब्लास्ट को बेसोफिलिक ब्लास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसोफिलिक ब्लास्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद ये प्रोइरेथ्रोब्लास्ट कन्वर्ट होता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में। तो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में हम लोग देखते हैं कि इसका साइज 20 माइक्रोन से घटकर 15 माइक्रोन हो जाता है, और इसके न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलाई था वो डिसअपियर कर जाता है। साथ ही साथ इसका जो न्यूक्लियस है वो कंडेंस की तरफ बढ़ रहा होता है, यानी कंडेंसेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लियस था वो बड़ा था, लेकिन यहाँ पे कंडेंस होकर छोटा हो गया है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे इसी स्टेज में हीमोग्लोबिन का जो होता है सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, बट अपियर नहीं होता है। इसलिए ये अभी ब्लू कलर का ही है, इसलिए इसको बेसोफिलिक ब्लास्ट भी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद ये कन्वर्ट होता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में। अगर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट की बात करें तो इसका साइज 20 माइक्रोन। हाँ, ओके। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह जो प्रोइरेथ्रोब्लास्ट है वो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में कन्वर्ट होता है, और अर्ली नॉर्मोब्लास्ट इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में कन्वर्ट होता है, और इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट लेट नॉर्मोब्लास्ट, देन रेटिकुलोसाइट एंड इरेथ्रोसाइट। ओके, तो जो प्रोइरेथ्रोब्लास्ट है उसका साइज कितना होता है, 20 माइक्रोन होता है। और इसके साइटोप्लाज्म में देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सब प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका साइज बड़ा होता है। और ये जो है बेसिक स्टेज लेता है, इसलिए इसको हम बेसोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक। उसके बाद ये कन्वर्ट होता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में, और अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसका साइज पहले से घटकर 15 माइक्रोन होता है, और इसके न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलाई पाया जाता था वो डिसअपियर हो जाता है। फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट जो होता है वो किस तरह का स्टेज लेता है, बेसिक स्टेज लेता है। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में ही हीमोग्लोबिन जो होता है उसका सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट जो होता है वो कन्वर्ट होता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, यानी 15 माइक्रोन से लेकर इसका साइज घटकर 10 to 14 माइक्रोन ही बचता है, ओके। और देखा जाए इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में, तो इंटर नॉर्मोब्लास्ट में थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन जो होता है अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट जो होता है दो तरह का स्टेन लेता है, एसिडिक स्टेन एंड बेसिक स्टेन। पहले से ही बेसिक स्टेन ले रहा था, लेकिन अब एसिडिक स्टेन भी ले रहा है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन अपीयर हो गया है और न्यूक्लियस बिल्कुल कंडेंस हो गया है। तो न्यूक्लियस कंडेंस होकर एक साइड में लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, पॉलीक्रोमेटिक स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीक्रोमेटिक स्टेज। उसके बाद
ये इंटरमीडिएट नर्वोब्लास्ट कन्वर्ट होता है लेट नर्वोब्लास्ट में, यानी टोटल हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन जो हीमोग्लोबिन है वो अपीयर होने लगता है बिल्कुल। तो इसलिए ये बेसोफिलिक स्टेन ना लेकर एसिडिक स्टेन लेता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं आर्थोक्रोमेटिक स्टेज। क्या बोलते हैं? आर्थोक्रोमेटिक। उसके बाद लेट नर्वोब्लास्ट कन्वर्ट होता है रेटिकुलोसाइट में। इसको हम रेटिकुलो क्यों बोलते हैं, साइट बोलते हैं? क्योंकि इस आरबीसी में क्या होता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स, और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है वो डिसअपियर हो गए हैं, तो एक रेटिकुलर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसलिए हम मेच्योर से पहले वाला स्टेज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेटिकुलोसाइट। ओके। उसके बाद रेटिकुलोसाइट कन्वर्ट होता है मेच्योर आरबीसी में। तो आप लोगों ने सीखा कि किस तरह एरिथ्रोपोइसिस में हमारे बोन मैरो में आरबीसी का मेच्योरेशन, डेवलपमेंट, ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मेच्योरेशन होता है। ठीक है। ये टोटल 6 स्टेज से होकर गुजरता है। पहला स्टेज है प्रोएरिथ्रोब्लास्ट एंड अर्ली नर्वोब्लास्ट, उसके बाद इंटरमीडिएट नर्वोब्लास्ट, उसके बाद लेट नर्वोब्लास्ट, उसके बाद रेटिकुलोसाइट, देन एरिथ्रोसाइट्स। ओके। अगर हम देखा जाए तो अर्ली नर्वोब्लास्ट में न्यूक्लियोलाई डिसअपियर होता है। ध्यान से सीखिएगा इस चीज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्टेज में न्यूक्लियोलाई डिसअपियर होता है, तो वो अर्ली नर्वोब्लास्ट में डिसअपियर होता है। अगर तुमसे पूछे कि एरिथ्रोपोइसिस के दौरान किस स्टेज में हीमोग्लोबिन जो होता है वो अपीयर होता है, तो आप लोग क्या बताओगे? इंटरमीडिएट नर्वोब्लास्ट। अपीयर होना स्टार्ट होता है किस स्टेज में, तो आप लोग क्या बताओगे? इंटरमीडिएट नर्वोब्लास्ट। क्लियर हो रहा है चीज? उसके बाद तुमसे कोई पूछे कि किस स्टेज में न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, तो आप लोग क्या कहोगे? लेट नर्वोब्लास्ट। रेटिकुलम किस स्टेज में बनता है, तो आप लोग क्या बताओगे? रेटिकुलोसाइट जो होता है ये इस स्टेज में बनता है। उसके बाद क्या बनता है? मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, मैच्योर आरबीसी हो जाता है, और ये अब कैपेबल है, ये ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए कैपेबल है, ये मैच्योर है, ये हंसी खुशी अपना पूरा जिंदगी गुजारेगा। ठीक है ना? तो टोटल 6 स्टेज है। हमने आपको ये भी बताया कि हमारे पूरी जिंदगी में जो अगर बात करें इंट्रा लाइफ की बात करें, तो उसमें 9 मंथ को हम फर्स्ट 3rd मंथ की बात करें तो मेसेंकाइमा ऑफ यॉर्क सेक से स्टार्ट होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, और उसके बाद 2nd 3rd मंथ की बात करें तो लीवर से होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं हेपेटिक स्टेज, और लास्ट 3rd मंथ की बात करें तो माइलॉइड स्टेज को बोलते हैं, जो बोन मैरो से होता है। अगर हम इन्फेंट से लेकर 20 ईयर्स की बात करें तो हमारे फ्लैट बोन और जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं सबसे वहां से स्टार्ट होता है, पूरे बोन से आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। बट अगर 20 से और रिमेनिंग एज की बात करें तो केवल बोन के एंड से ही जो है आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, साथ ही साथ जो मेम्ब्रेनस बोन है वहां से आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो ये चीज आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, और जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में आप लोग सीखिए। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।